नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम मौजूद हुए हैं वार्ड नंबर 5 में और हमारे साथ मौजूद हुई हैं दीपा रानी खान जी, जो यहाँ की निवर्तमान पार्षद है। आपको हम बता दें कि 2 टर्म से ये पार्षद बन रही हैं। जनता का भरोसा और विश्वास इनसे बना हुआ है और लगातार जनता के विश्वास और भरोसे पर खड़ी उतर रही हैं और लगातार जनता की समस्याओं को सुनती भी हैं, उनकी बातों पर ध्यान भी देती हैं, उसका निदान भी करती हैं और जो चीज़ें सामने आती हैं उसे दूर करने का काम करती हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि काफ़ी फेमस भी हैं और लगातार पटना में सारे लोग जो हैं दीपा रानी खान जी को जानते हैं। तो अब हम इनसे चर्चा करेंगे इनके वार्ड को लेके और जानते हैं कितना कार्य हो पाया, कितना कार्य बाकी रह गया, कैसे उन सारी योजनाओं को धरातल पे लाएंगे, कैसे जनता के घर तक पहुंचाएंगे, कैसे उनका आशीर्वाद इन पे बना रहे कि आगामी और 5 साल के लिए जो पार्षद बन के विकास और की गाथा जो है इस पूरे वार्ड में लिख सके। तो चलिए हम इनसे बात करने जा रहे हैं। आप भी हमसे रूबरू होइए और इनकी बातों से। नेशन 24 में आने के लिए आपको बहुत बहुत सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। मैं दीपा रानी खान वार्ड नंबर 5 से हूँ। जी, मेरा पहला सवाल है मैम कि एक टर्म आप रह चुकी हैं 5 साल, काफ़ी कार्य, काफ़ी विकास की, जनता का विश्वास था, इसलिए आपको जनता ने जिताया। दोबारा आप 5 साल के लिए फिर से बन के पार्षद आई हैं। जब आप जा रहे थे तो कैसे कैसे समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा था, जनता आपसे क्या चाह रही थी? जी, मुझे 2017 में जब मैं पहली बार लोगों के बीच गई जीत होने के बाद, तो मैंने देखा कि मेरे वार्ड में कच्ची नदी गलियों का निर्माण बिल्कुल ही नहीं हुआ था। मैंने सबसे पहले उसकी ओर ध्यान दिया। उसके बाद नालियाँ, चैम्बर्स, जो कि बहुत मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो रोज़ के मर्रा में नागरिकों को उसकी सुविधा मिलती है, उसको मैंने ध्यान दिया और साथ ही साफ़ सफाई निरंतर रखा, जिसके लिए आगे चल के 2019-20 में हम लोगों को कोरोना का सामना करना पड़ा, जो कि आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद हुआ साफ़ सफाई को निरंतर रखने के क्रम में। साथ ही जनता ने मुझे पसंद किया है, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, जनता ने पसंद किया है, इसका रिजल्ट यही है कि दोबारा पार्षद बन के जो है उनकी सेवा कर रही हैं। मेरा अगला सवाल है मैम कि सामुदायिक भवन, अस्पताल और स्वास्थ्य स्कूल की स्थिति क्या है या नहीं, या है तो क्या स्थिति है? मेरे वार्ड में जो माध्यमिक स्कूल है वो अभी ढड्डी जिसको बोलते हैं वो बना करके चल रहा है। दूसरा सामुदायिक भवन है जो बहुत ही ज़्यादा जर्जर स्थिति में, वो बैठने लायक तक नहीं है। उसके छत कब गिर जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या इसका रिपोर्ट आपने अपने ऊपर तक पहुंचाया उसको रिपेयर के लिए? जी, मैंने रिपेयर के लिए नगर निगम में दिया था, बट उसमें अभी तक कोई फंड नहीं है बोल करके वो काम अभी तक नहीं करवा पाए। राशन कार्ड, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सारे चीज़ों की क्या स्थिति है? राशन कार्ड तो मैंने अपने रीजन में, अपने कार्यकाल में बनवाया है। जैसा कि आप मीडिया बंधुओं को भी मालूम होगा कि गेहूं बंद हो चुका है। उसके बाद चावल मिल रहा है, उसमें भी नागरिकों को, मेरी जनता को चावल बहुत कटौती करके दिया जा रहा है। अगर 10 केजी का है तो फिर 5 केजी दिया जा रहा है, कभी 10 केजी वाले को 7 केजी दिया जा रहा है। इसमें राशन मतलब जो डीलर है वो बहुत मनमानी कर रहे हैं। इस ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि जानकारी है मुझे कि 8 डीलर्स हैं आपके यहाँ, और जब मैं आपके वार्ड में जब घूम रहा था तो मुख्तः गली की थोड़ी बातें थी, नल की बातें थी, पर वार्ड डीलर्स की बातें सामने आ रही थी, जिसमें कहना था कि वो लोग जो है मनमानी करते हैं और हमें कुछ भी नहीं देने की कोशिश करते हैं, देते हैं तो कम करके देते हैं। तो इस पे क्या आपका फोकस है, क्योंकि जनता आपकी है, आपके वार्ड की? जी, ये सच्चाई है। जनता इसको फेस कर रही है कि वो राशन कम दे रहे हैं और मनमानी भी कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश 15, मैं एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि 15 तारीख को अगर कोई नहीं जा पाए राशन लेने, तो उनको 20 तारीख को अगर जा रहे हैं तो उनको लोग नहीं दे रहे, बोले कि नहीं आप समय पर नहीं आए थे इसलिए नहीं मिलेगा। ये भी सुनने को आ रहा है। दूसरी बात है, इसी को मनमानी करते हुए सारी जनता इसके चपेट में आने लगी है, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। डीलरशिप बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। हमने उनको समझाने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं समझ पाए तो मुझे लगता है कि मुझे अपना कदम आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, डीलर की बातें सामने आई है जिसमें इनका स्पष्ट कहना है कि उनको जनता का सहयोग करना ही होगा, जनता को राशन उपलब्ध कराना ही होगा। ये समझा भी रहे हैं, उसे एहसास भी करा रहे हैं, पर इनका कहना है कि यदि वो इस पर भी नहीं मानते हैं तो जो विधिवत संबद्ध कार्रवाई हो या जो आगे जो बातें पहुँचानी होगी वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। जनता के लिए पहले हैं, जनता के बाद जो है और सारे लोग हैं। सुरक्षा लोग के पे अब हम बात करते हैं, महिलाएं हैं यहाँ और महिला की सुरक्षा प्राथमिकता है हमारे पटना बिहार में भी। तो क्या स्थिति है, क्या सीसीटीवी कैमरा लग चुका है या उस पर भी नजर है? नहीं, मेरे वार्ड में सुरक्षा के मामले में सही है, महिला सुरक्षित है। ज़्यादा देर तक शादी का माहौल भी होता है तो वो लोग आराम से आती जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीसीटीवी कैमरा है?
सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पर्सनली लोग अपने अपने घर पे लगाए हुए हैं, उसी से चल रहा है। उसी से चल रहा है। अच्छा, क्या हर योजना जो है सरकार की, जो पिछला बार की बात करें और अब तो आप इस वाला भी 2 माह हुआ ही है, क्या वो हर योजना हर घर तक पहुँचा है? उस योजना में मैं आपको आपके माध्यम से बात का आगे बढ़ाना चाहूँगी कि हर घर नल जल योजना, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है वो हर वार्ड में सफल नहीं है। मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में भी इसका काम हुआ है, लेकिन जहां पे नल दिया जा चुका है, पाइपलाइन को बढ़ाया गया, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। इसकी सुनवाई अभी तक वाटर बोर्ड कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नल का टैप खोलिए तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। बट पाइप बिछाया जा चुका है, सब जो भी उनकी प्रक्रिया होती है वो की जा चुकी है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। दूसरा कि मेरे वार्ड में एक ब्रह्मस्थानी नाम से रोड है, मोहल्ला है, वहाँ हाई यील्ड बोरिंग का मतलब निर्माण किया गया, उसमें आए दिन लीकेज है। इसके ऊपर मैं पिछले 1.5 साल से लगातार बोलती आ रही हूँ, पर इसमें कोई सुनवाई नहीं है। तीसरा, एक जगह और बोरिंग का प्रस्ताव दिया हुआ है, फाइल तैयार है, लेकिन वहाँ काम नहीं लगाया जा रहा है। कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टर, अरे तो भाई कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे ना जी। कि पूरा वाटर बोर्ड उस कॉन्ट्रैक्टर के अधीन तो नहीं है जी। इसके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आपने इस पे जोर आजमाइश की है? बोलिए। जी, जोर आजमाइश की हूँ, तभी तो मैं बोल पा रही हूँ कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरी बात कि पाइप का जो यूज हो रहा है हर घर नल जल योजना में, जो हर घर तक जो पाइप जा रही है उसका जो क्वालिटी है वो भी खराब है, क्योंकि आए दिन पाइप फटने की शिकायत आती रही है। मतलब कि पानी भी दुरुस्त नहीं है, मतलब ये जल नल योजना जो उनकी सपना था वो सही इसमें मुझे सफलता नहीं दिख रही है। और मैं आग्रह करूंगी आपके माध्यम से, अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो कृपया इस पर वो ज्यादा विशेष जोर दें ताकि नागरिकों को इसकी सुविधा मिले। चलिए, ये बहुत बड़ा आग्रह है हमारे माध्यम से, और हमारा भी कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करें कि इस वार्ड में जो है जल नल योजना जो सपना है मुख्यमंत्री जी का हर घर स्वच्छ जल का, वो सफल हो। क्योंकि अभी तक की जो हालात है, खुद पार्षद मैम ही कह रही हैं कि वार्ड के कारण और जल बोर्ड के कारण जो है यहाँ की स्थिति सही नहीं हो पाई है, हर घर तक जल नहीं पहुँच पा रहा है। उसमें जो ठेकेदार लोग हैं उन लोगों की काफ़ी कमियाँ हैं, लीकेज है जिसको वो दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये इनकी पहल है हमारे माध्यम से, और हमारी भी कोशिश है कि इसे हम ऊपर तक पहुँचाने का काम करें, जिससे कि हर हालत में बेहतर हो पाए और हर घर तक जल का पानी जो है पहुँच पाए और मुख्यमंत्री जी का सपना भी साकार हो पाए। मैम, मेरा अगला सवाल है कि पहली प्राथमिकता, अब जीत के बाद सब योजना आने वाला है, तो आपकी पहली प्राथमिकता में इस वार्ड के लिए और क्या है पिछले बार की तुलना में? पहली प्राथमिकता मेरी वही रहेगी जो पिछले कार्यकाल में मेरा सामुदायिक भवन जो बहुत जर्जर स्थिति में, उसको बनवाना, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, या वो भवन का और भी दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, गरीब लोग उसमें शादी ब्याह कर सकते हैं, और भी कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है, उसको मैं बनवाऊँगी। दूसरा है जो गलियाँ नलियाँ जो बहुत जर्जर स्थिति में है, कुछ नाले खुले हुए हैं जो कि एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, उसको ढकवाने का काम रहेगा। राशन कार्ड तो खैर जैसे पिछले साल में बनवाती रही, इस साल भी मेरा उस पर फोकस रहेगा, मतलब ज़्यादा फोकस रहेगा कि गरीबों तक वो राशन कार्ड बन के मिल जाए। और इसी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्लॉक में, पटना सदर में राशन कार्ड बनवाने में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। ये मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि और सभी पार्षद भी इसको झेलते हैं। कई बार ये बोर्ड मीटिंग में भी उठ चुका है ये इस तरह का मामला, पर इसमें सुधार की आवश्यकता है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 5 के पार्षद दीपा रानी खान जी को, जो ना बहुत व्यवहार ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से हमारे साथ पिछले रिकॉर्ड और इस बार के टर्म को लेकर जो है बातें की। हमारे माध्यम से आप तक इनकी बातों को हम पहुंचा भी रहे हैं। इनका आग्रह भी हुआ है जल नल योजना को लेकर, और इनका ये भी कहना है कि हर हालत में मैंने कोरोना काल से लेकर अब तक जो भी हालात बने हैं उस पर बेहतर कार्य किया है, स्वच्छ कोशिश की है इस पूरे वार्ड को बनाने की, और इनकी कोशिश है कि प्राथमिकता में है कि इस सामुदायिक भवन को बेहतर करेंगे और गरीबों के लिए और जो सुविधाएं सरकार की ओर से आएगी उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे बेहतर विकास, बेहतर वार्ड और स्वच्छ और स्वस्थ वार्ड बनने का काम करें। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।